सभी साथियों को नमस्कार। मैं रॉबिन भाटी आपके अपने चैनल रॉबिन सर जीएस में लेकर आपको हाजिर हूँ और आज आपके लिए बहुत ही दिनों बाद हम एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर हाजिर हैं। करंट अफेयर की यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के नज़रिए से बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट आपके लिए लेकर हाजिर हैं। भारत रत्न से जुड़े हुए और आरबीआई से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कुछ खेल से रिलेटेड भी क्वेश्चन हैं। आज आप इन क्वेश्चन को देख लीजिए और आपको कॉपी पेंसिल लेके बैठना है ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रेडी कर सकें। चलिए सर, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, भारत रत्न को लेकर के 2024 की घोषणा हो चुकी है। भारत रत्न विजेताओं की लिस्ट मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से 2024 में भारत रत्न जो है पुरस्कार दिए गए हैं। तो अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2024 में एक साथ 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। अब तक से पहले ये केवल संख्या 4 थी और 2024 में एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया है और 2024 में रिकॉर्ड आपको 5 लोगों को भारत रत्न देते हुए मिलेंगे। तो जान लेते हैं, देखिए हमारा हेडिंग क्या है, भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं के बारे में। तो 2024 के लिए भारत रत्न से एक मिनट, भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। 2024 में पहली बार 5 लोगों को भारत रत्न दिया जा रहा है। उसमें पहली संख्या केवल 4 थी, इसमें पहली संख्या 4 थी। तो देखिए, सबसे पहले जिनको भारत रत्न दिया गया है उनका नाम है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। दूसरे व्यक्ति जिनको भारत रत्न की घोषणा की गई है, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। और क्वेश्चन नंबर 3, मतलब पॉइंट नंबर 3, जिनको तीसरा की घोषणा की गई है वो हैं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। और नंबर 4 है लाल कृष्ण आडवाणी और नंबर 5 है कर्पूरी ठाकुर। तो ये वो व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। और अब हम आपको अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं। भारत रत्न भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, आपको मैंने बताया था। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बता देते हैं। 1954 में स्थापित यह है उच्चतम जी 1954 में स्थापित यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान असाधारण सेवा प्रदर्शन की मान्यता को प्रदान करने के लिए दिया जाता है। तो आइए हम इसको जानते हैं कि सबसे पहले ये 1954 में देना स्टार्ट किया गया था और किस हिसाब से 2024 में वितरित किया गया है। छोटे मोटे पॉइंटों के बारे में बता देंगे फिलहाल, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो केवल करंट अफेयर है, तो जो इनको अब दिया गया है उन्हीं पर चर्चा की जाएगी। तो नंबर 1, तो देखिए दोस्तों, ये है आपके सामने डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और इनको जो दिया गया है भारत रत्न, वो क्यों दिया गया है, कैसे दिया गया है, क्या रीज़न रहा है, ऐसे क्या महानता इन्होंने की है, उस सब के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1, एम एस स्वामीनाथन जी के बारे में हम जानते हैं। तो एम एस स्वामीनाथन जी का जो पूरा नाम है वो डॉक्टर मनकम्बू संबाशिवन और स्वामीनाथन एक भारतीय कृषि वैज्ञानिक थे जिन्होंने पादप अनुवांशिकी वैज्ञानिक थे। इसके बाद इनकी जो खोज है वो खोज ये है, जिन्होंने गेहूं और चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों को पेश किया या पेश करने का प्रयास किया। ठीक है, तो इन्होंने जो दिया था, ये हरित क्रांति के भारत में जनक थे, हरित क्रांति के जनक। और इन्होंने हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए गेहूं और चावल की अधिक उपज देने वाली किस्में पेश की। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट दूसरा, भारत में हरित क्रांति का मुख्य वास्तुकार इनको कहा जाता है। ठीक है, तो मुख्य वास्तुकार इनको इसलिए कहा जाता है कि भारत में हरित क्रांति ये 1967 में लेकर आए थे। ठीक है, जब 1967 में ये हरित क्रांति लेकर आए, एक ऐतिहासिक कदम था जब भारत खाद्यान्न की कमी से जूझ रहा था। तो इन्हें अच्छी अच्छी किस्में इन्होंने हमारे सामने पेश की, जिसमें बहुत सफलता हमने हासिल की। तो देखिए, इसके लिए उन्हें और भी पुरस्कार दिए जा चुके हैं, इनके बारे में जानते हैं। पद्मश्री 1967 में इनको दिया गया। रेमन मैगसेसे पुरस्कार 1977 में इनको दिया गया। पद्म भूषण पुरस्कार इनको 1972 में दिया गया।
और विश्व खाद्य खाद्य पुरस्कार इन्हें 1987 में दिया गया। तो इतने पुरस्कार इनको हम दे चुके हैं, मतलब हम क्या दे चुके हैं, सरकार इनको इतने सारे सम्मानों से जो है पुरस्कृत कर चुकी है। इतनी महान विभूति थे जिनको जाकर के अब भारत रत्न मिला है। चलिए दूसरे व्यक्ति जो हैं आपके भारत रत्न, वो हैं पीवी नरसिम्हा राव जी। पीवी नरसिम्हा राव जी, इनको जो है दिया गया है भारत रत्न, ठीक है, 2024 में। अब देखिए इनके बारे में हम जानते हैं कि ये इनके बारे में हमारे पास क्या है। पीवी नरसिम्हा राव जी का जो पूरा नाम की अगर हम बात करें तो पामुलपर्ति वेंकट नरसिम्हा राव एक भारतीय वकील और राजनीतिज्ञ थे, ठीक है। और उन्होंने 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री के पद के रूप में कार्य किया, मतलब देश को सेवा प्रदान की। उसके बाद उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का योगदान दिया और एक नई परिभाषा को परिभाषित किया तीनों डिपार्टमेंट में, ठीक है। इसके बाद एलपीजी सुधारों की शुरुआत करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। दक्षिण भारत से भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले ये पहले व्यक्ति थे। अगली बात, वह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और उन्होंने 1930 के दशक में हैदराबाद के वंदे मातरम आंदोलन में भाग लिया था। इतनी सारी घटनाएं और इतना सारा योगदान देश के लिए ये कर चुके हैं, जिनको 2024 में भारत रत्न दिया गया है। तो दो व्यक्ति अभी तक ऐसे महान व्यक्ति जिनको भारत रत्न दिया है। नंबर तीन जो विभूति है वो भी एकदम शानदार और लाजवाब, आप इनका फोटो देख रहे होंगे, चौधरी चरण सिंह जी। इनको नंबर 3 इनका नाम आया है, चौधरी चरण सिंह जी का भारत रत्न जिनको दिया गया है। लगभग ये इन्होंने जीवन 1902 से इन्होंने अपना जीवन स्टार्ट किया। 1987 में इन्होंने अपने जीवन को अलविदा कह दिया और धीरे धीरे अब हम इनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या ऐसी इनके साथ की उपलब्धियां हैं। चौधरी चरण सिंह एक भारतीय राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। और उन्होंने भारत के 5वें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। देखिए दोस्तों, मैं आपका क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त नोट करा देता हूँ। यूपीपी का एग्ज़ाम है, क्वेश्चन आपसे बन सकता है। बताइए ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो भारत के 5वें प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ भारत के 5वें प्रधानमंत्री भी बने और उत्तर प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री भी बने। ज़बरदस्त क्वेश्चन एक आपके लिए रहेगा, आप इसका आंसर दे सकते हैं। ज़बरदस्त क्वेश्चन, इसको नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, चरण सिंह जी ने स्वतंत्रता के लिए अहिंसक संघर्ष और महात्मा गांधी का अनुसरण किया और 1930 में नमक कानून तोड़ने के कारण उन्हें जेल में डाला गया। मतलब गांधी जी के साथ थे, 1930 में इन्होंने जो है नमक कानून तोड़ा था, तो इनको भी जेल जाना पड़ा। स्वतंत्रता के समय बड़ा अच्छा योगदान इनका रहा। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए उन्हें फिर जेल जाना पड़ा, तो जेल ये फिर गए, किसानों के लिए गए। और अगला पॉइंट, और उन्हें देखिए इनका एक नाम है ज़बरदस्त तरीके से, उन्हें भारत के किसानों का चैंपियन भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको एक क्वेश्चन ऐड करना है, भारत के किसानों का चैंपियन के रूप में किसे कहा जाता है? तो वो है चौधरी चरण सिंह जी। नेक्स्ट पॉइंट, लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी जी, इनके बारे में पढ़ते हैं हम आपको, ठीक है। एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उन्होंने अपनी विद्वता, संसदीय और प्रशासनिक क्षमता के रूप में और लोकतंत्र को मजबूत करने के रूप में पेश की। कुल मिला के बात यह है कि राजनीतिक करियर बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा अच्छा रहा। देश के लिए कुछ समर्पण उन्होंने दिखाया, तो इनको भी भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में एक बार फिर मैं चर्चा कर लेता हूँ। जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से इनको जाना जाता है। अब इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे को पढ़ लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ तथा बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री तथा 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे थे।
लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा गया। ठीक है, तो इनके बारे में आपको इतना ही करना है कि बताइए बिहार के बिहार के एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहने वाले लोकप्रिय नेता, जननायक के नाम से जानने वाले नेता कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, तो देखिए मैंने अब आपको पाँचों के पाँचों भारत रत्न के बारे में बता दिया है। अब एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आरबीआई के बारे में आपको मैं बता दूं। शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर जो हैं वो शक्तिकांत दास हैं। ये एक अपना नया कार्यकाल शुरू कर रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान 25वें गवर्नर के रूप में कार्यरत होंगे। वह अपने 15वें वित्त आयोग के सदस्य और G20 में भारत शेरपा में शामिल होंगे। 10 तमिलनाडु कैडर के 1980 बैच के सेवानिवृत्त सदस्य, एक जबरदस्त प्रतिभा, प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने विश्व बैंक, लेकिन उन्हें सेवा कहाँ दी है, विश्व बैंक, एडीबी, एनडीबी और एआईआईबी भारत के वैकल्पिक गवर्नर के रूप में इन्होंने कार्य किया है। इतने ज़बरदस्त व्यक्ति को इन्होंने अपना 25वें आरबीआई के तौर पे सेवानिवृत्त किया गया है। अब इसको आगे देखते हैं कि इसमें आगे चीज़ें हैं क्या। तो देखिए मैं आपको बता दूं, आरबीआई का जो गवर्नर का पद होता है लगभग 3 से 5 साल इनका कार्यकाल होता है। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि इनको इस ये वाला कार्यभार दोबारा से सौंपा गया है। अब कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे। स्पोर्ट्स एसेस अवार्ड 2024, एसेस अवार्ड 2024 में कुछ स्पोर्ट्स पर्सन्स को, कुछ कोचों को कुछ चीज़ें वितरित की गई हैं, उसके बारे में कर लेते हैं चर्चा। नंबर 1, भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो भाला फेंकते हैं, जिसको इंग्लिश में जैवलिन थ्रो भी कहा जाता है, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के तौर पे इनको चुना गया है। आपको ये क्वेश्चन बना लेने हैं, मैं भाई कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूँ। तो बताइए जैवलिन थ्रो जो प्लेयर्स हैं, किसको स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, तो नीरज चोपड़ा। पुरुष के लिए स्पोर्ट्स स्टार एसेस पुरस्कार जीता। अब मैं आपको आगे बता देता हूँ कि अगला पॉइंट क्या है। देखिए स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर टीम स्पोर्ट्स हार्दिक सिंह और मोहम्मद सामी। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी टीम स्पोर्ट्स वंदना कटारिया। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी व्यक्तिगत सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। तो देखिए आज के केवल ये 2 से 3 ही कंटेंट थे जो आपको बताने थे। ज़बरदस्त कंटेंट है, आप एक बार को पढ़ लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको बताए जाए तो वो भी मैं बता सकता हूँ, मगर आप इस हिसाब से अगर जीएस पढ़ते हैं तो आप शायद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर अब विदा करते हैं और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। कल एक और वीडियो लेकर के हाजिर होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय।